वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट 1M। आज बीबीएल का जो मैच होगा बीच में बीएचडब्ल्यू वर्सेस एसएसडब्ल्यू के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले में देखा जाएगा तो इसमें भी बहुत सारा पॉइंट का बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को पहले दोनों का बैटिंग लाइनअप देख लेते हैं। तो बीएचडब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू की तरफ से, तो बीएचडब्ल्यू की तरफ से देखा जाए तो सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए जी हैरिस जो ऑलराउंडर हैं, 10 पॉइंट का प्लेयर है, 649 पॉइंट अभी तक ला चुके हैं। मीन्स कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं। फिर दूसरा देखा जाए रेडमैने जो विकेट कीपर है, किसी किसी मैच में ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, किसी किसी मैच में थोड़ा कम करते हैं। एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है रेडमैने। इनका 9.5 पॉइंट का पॉइंट है प्लेइंग है, और अभी तक ड्रीम टीम में 487 पॉइंट ला चुके हैं। मीन्स कि ये दोनों बल्लेबाज जो ओपनिंग करते हैं बहुत ही लाजवाब करते हैं, नो डाउट। फिर फर्स्ट डाउन जो आते हैं जी बॉल आती हैं, 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, बैट्स वुमेन है, 301 पॉइंट लाई है। क्योंकि ऊपर का इस साझेदारी बहुत अच्छा कर देती हैं, तो इनका थोड़ा सा कम पॉइंट होता है, थोड़ा मारने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए 301 पॉइंट ही है, लेकिन बैट्सवुमन में इतना काफ़ी होता है। फिर एल किमेंचे 9 पॉइंट की प्लेयर है, वो 196 पॉइंट लाए। मीन्स कि बैट्सवुमन में इतना कम पॉइंट मेरे ख्याल से एल किमेंचे को अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए। फिर एम हिंकली जो है, ये भी 8 पॉइंट की प्लेयर है, 180 पॉइंट लाई है, बैट्सवुमन है। मीन्स कि बैट्सवुमन में हम लोग को 3 रखना है, क्योंकि ऑलराउंडर अगर 4 रखते हैं या विकेट कीपर दोनों रखते हैं, तो हम लोग को बैट्सवुमन 3 ही रखना है। बैट्सवुमन जो भी वुमेन खिलाड़ी होती हैं जो बैटिंग करती हैं, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करती हैं आपका, कि जैसे कि एक आध दो प्लेयर है जो ऑलराउंडर है वही ज़्यादा पॉइंट लाएंगे, नहीं तो बैट्सवुमन थोड़ा कम लाएंगे, 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट हार्डली हो गया। तो इसलिए एम हिंकली भी आपके एक आध मैच में रह सकती हैं। अगर पॉइंट का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो 8 पॉइंट के प्लेयर हैं, एम हिंकली को रखा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस टीम में इनका जगह नहीं बनता है। वही हाल ए बोस का है, 8.5 पॉइंट की प्लेयर है, बैट्सवुमन है। मीन्स की देखा जाएगा बीएचडब्ल्यू की तरफ से ऑलराउंडर और विकेट कीपर बैट्सवुमेन ज़्यादा खिलाई हैं। इनको देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बैट्सवुमेन खिलाई हैं। उसके बाद फिर आती हैं जे जॉनसन 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आती हैं, लेकिन इनका मेन रूप, ये कैप्टन है ऑलरेडी अपनी टीम के, बहुत अच्छा बॉलिंग के दम पे आपका जो है ऑलराउंडर में 540 पॉइंट लाई हैं, और 10 पॉइंट के प्लेयर है सिर्फ बॉलिंग के दम पे। मीन्स कि कभी कभी ऊपर बैटिंग करने के लिए अगर आ जाएँ तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे ऑलराउंडर ये भी काउंट होंगे। तो इनको भी आप एक आध मैच में रख सकते हैं, 10 पॉइंट के प्लेयर हैं, तो ये भी आपके एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अभी तक देखा जाएगा तो हम लोग का 1 2 3 4 प्लेयर अच्छे हुए। सी नॉट भी एट बैट्सवुमन है, 68 पॉइंट है, 8 मैच में 8 पॉइंट का प्लेयर है। मीन्स कि ये भी आपके प्लेयर नहीं है। फिर एन हैंकॉक देखा जाएगा, 8.5 पॉइंट के हैं, बॉलिंग करती हैं, बॉलर हैं, 372 पॉइंट लाई हैं। मीन्स कि इनको अपने टीम में जगह दिया जा सकता है। फिर जे प्रेस्टवीज जो है 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, 269। मीन्स की 300 से नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा बहुत दिक्कत है कि आप अपने टीम में रखिएगा, तो जे प्रेस्टवीज को आप नहीं रख सकते हैं। फिर पूनम यादव किसी किसी मैच में खिलाया जाता है, किसी किसी मैच में नहीं खिलाया जाता है, तो ये आपके डाउटफुल प्लेयर होंगे। हम लोग का देख लिए बीएचडब्ल्यू की तरफ से अपना जो ये प्लेइंग 11 है, कौन सा अच्छे चल रहे हैं मैंने टिक लगा दिया, कौन सा नहीं चल रहा है उनको पहले ही छाट दिया है। अब देखते हैं एसएसडब्ल्यू की तरफ से। एसएसडब्ल्यू की तरफ से भी वही हाल है, हिली और ई पेरी 9.5 और 10.5 पॉइंट के प्लेयर हैं। दोनों ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप है। देखा जाएगा तो विकेट कीपर हिली 323 पॉइंट लाई है, नो डाउट आपको रेड माइनस से कम ही है, क्योंकि ये किसी किसी मैच में चलती है, जैसे ये भी किसी किसी मैच में चलती है, ये तो कुछ ज़्यादा मैच में चलती हैं, लेकिन वो एक आध मैच में चलेंगी, फिर 2 मैच में नहीं चलेंगी, 3 मैच में नहीं चलेंगी, फिर 1 मैच में चलेंगी। तो इस हिसाब से आप हिली को किसी किसी मैच में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर ई पेरी 10.5 पॉइंट की प्लेयर है, ऑलराउंडर है, 521 पॉइंट लाई हैं, बहुत अच्छा ओपनिंग साझेदारी भी देती हैं। अभी तक थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिए, लेकिन इनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। लेकिन इनको चाहिए थोड़ा सा रुकने के लिए, अगर थोड़ा सा रुकेंगे तो मेरे ख्याल से जैसे आपका 700 पॉइंट से कम नहीं रहेगा। बॉलिंग भी करती हैं, 4 ओवर का कोटा पूरा करती है, 1-2 विकेट लेती हैं। फिर इन्हीं की तरफ से ऑलराउंडर है, इधर से जितना भी ऑलराउंडर है आप देखिएगा ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी करने आती है। मीन्स की जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आए और अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करे, तो वैसे प्लेयर को तो आपको रखना ही है, खास करके वोमेन्स के मैच में। जेंट्स के मैच में है तो थोड़ा बहुत डाउट भी है, लेकिन वोमेन्स के मैच में आपके ये चारों प्लेयर जो है बहुत ही अच्छे हैं। हिली को डाउटफुल रख सकते हैं, किसी किसी मैच में आप रख सकते हैं, किसी किसी मैच में नहीं रख सकते हैं। बोल्टन को देखा गया है, बॉलिंग थोड़ा सा कभी कभी 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं करती, कभी 2 ओवर का कोटा पूरा करती है, और सेकंड डाउन बैटिंग करने आती है, तो 468 पॉइंट है। तो किसी किसी मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जब अगर 11 प्लेयर से ज़्यादा हो जाएंगे तो निकोलस बोल्टन को जो है आप किसी किसी मैच में ड्रॉप कर सकते हैं। तो बैट्सवुमन में देखा जाएगा तो हम लोग का एक बैट्सवुमन है। अब 2 बैट्सवुमन को हम लोग को रखना है, और देखा जाएगा शेफाली वर्मा 9 पॉइंट की प्लेयर है, निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आती है, आप इनको भी रख सकते हैं। बैट्समैन में 255 खराब नहीं है। फिर ए रिक्स आप अपने टीम में नहीं रखिएगा, 8 पॉइंट के प्लेयर हैं, 79 लाई हैं। फिर एम ब्राउन जो है आपके बॉलर हैं, बॉलर के रूप में आप इनको रख सकते हैं, 265 हैं। ऐसे तो ऑलरेडी 300 प्लस को रखना है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं आता है तो हम लोग को वो प्लेइंग 11 में देखेंगे कि प्लेइंग 11 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम प्लेयर को हटा देंगे। राधा यादव 8.5 पॉइंट 311। सी मूर बैट्सवुमैन है, नहीं रखेंगे, 7.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, 45 पॉइंट लाई हैं। फिर जे एले या ई ह्यूज जो है 8 पॉइंट के प्लेयर हैं, ये दोनों भी आपके नहीं रहेंगे, एस कैम्पबेल भी नहीं रहेंगे। तो मीन्स की बॉलिंग लाइनअप में देखा जाएगा तो सिर्फ आपका राधा यादव इधर से आए हैं, सी ब्राउन आए हैं,
और इधर से आपको एन हैंकॉक आए हैं और पूनम यादव है। इस 4 में से आप किसी 3 को भी खिला सकते हैं। फिर हम लोग अब देख लेते हैं बैट्समैन में देखा जाएगा तो बैट्समैन में हमारे पास सिर्फ शेफाली वर्मा आई हैं और जी वॉल आई हैं। तो एक और बैट्समैन को रखना है तो आप 8 पॉइंट के एम हिंकली को रख लीजिएगा, क्योंकि जब 8 पॉइंट का प्लेयर को रखिएगा तो आपका 10 पॉइंट और 8.5 10 पॉइंट का जो प्लेयर है उसके साथ ये बराबरी कर लेंगी और आपके एम हिंकली आपके बैटिंग लाइनअप में सूट भी कर जाएंगी, क्योंकि 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आती हैं। तो आप देखिएगा 9 पॉइंट के प्लेयर एल के एमची 196 पॉइंट और एम हिंकली 180 पॉइंट, ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो आप एम हिंकली को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब हम लोग का जो टीम बन गया, तैयार हो गया, तो हम लोग का जो है अब हम लोग को देखना है कि किस प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को नहीं रखना है। तो सबसे पहला प्लेयर हम लोग को विकेट कीपर के रूप में चलते हैं। तो विकेट कीपर के रूप में देखा जाएगा तो सबसे पहला नाम जो आएगा रेडमाइने या हिली। देखिए किसी किसी मैच में आप इस दोनों को भी खिला सकते हैं, जिसमें इस दोनों को खिलाएगा उसमें ऑलराउंडर आपको कम खिलाना पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा कि ऑलराउंडर का पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो आपका 5 ऑलराउंडर है, उसमें से 4 ही को खिलाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑलराउंडर खिलाएंगे। किसी किसी मैच में हिली को खिला लीजिएगा, किसी किसी मैच में रेडमैने को खिला लीजिएगा, किसी किसी मैच में आप दोनों को खिला लिया तो फिर आपको ऑलराउंडर में निकोट बोल्टन वगैरह को मैंने पहले बोला था उसको कम कर सकते हैं। तो पहला आपका विकेट कीपर के रूप में रेडमैने सबसे पहला फेवरेबल होगा। फिर बैट्समैन में आते हैं तो सबसे पहला जी वॉल है, 8.5 पॉइंट की प्लेयर है, आपके बहुत ही अच्छे पॉइंट के अंदर में आ जाएंगे। दूसरा आपके शेफाली वर्मा, उनको मौका थोड़ा सा कम मिलता है इसलिए पॉइंट कम है। अगर उनको थोड़ा सा और ऊपर किया जाए तो पॉइंट उनका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन शेफाली वर्मा मिडिल ओवर में निचली क्रम में थोड़ा सा तेज़ी से बैटिंग करने के लिए आती हैं, वो भी इस टीम के लिए एसएसडब्ल्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। शेफाली वर्मा दूसरे प्लेयर होंगे। तीसरे प्लेयर मैंने एम हिंकली या एल किमेंची को, एल किमेंची 9 पॉइंट के प्लेयर है, एम हिंकली 8 पॉइंट के प्लेयर हैं, तो हम लोग एम हिंकली को ही रखेंगे। रीज़न क्या है कि ऊपर के जो प्लेयर हैं अभी थोड़ा सा और महंगे प्लेयर आएंगे, जैसे रेडमैने 9.5 पॉइंट के, ये 10 पॉइंट के प्लेयर हैं। इस तरह से हम लोग को और भी बड़े प्लेयर होंगे तो उस पर हम लोग को पॉइंट में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। अब हम लोग को आता है कि हम लोग का जब 3 बॉलिंग लाइनअप में हो गया, ये बैट्समैन हो गया, बैट्सवुमेन, तो हम लोग का है ऑलराउंडर में सबसे ऊपरी क्रम में जी हैरिस, नो डाउट बहुत अच्छा बैटिंग करती है, बहुत अच्छा बॉलिंग करती हैं, तो आपको जी हैरिस को रखना ही होगा। 5वां ई पेरी। अब इधर से ऑलराउंडर देखिएगा तो आपका डायरेक्टली फिर जे जॉनसन आते हैं। जे जॉनसन जो बैटिंग कम करते हैं, बॉलिंग ज़्यादा करते हैं, तो आप किसी किसी टीम में इनको भी रख सकते हैं। आप छठा हो जाएगा गार्डनर को किसी किसी मैच में आप रखिएगा, गार्डनर या बोल्टन, निकोल बोल्टन, या इस दोनों को भी आप खिला सकते हैं। फिर जे जॉनसन, इस तरह से ये आपके ऑलराउंडर के ग्रुप में आ गए। ये ऑलराउंडर के ग्रुप में आ गया, ये बैट के ग्रुप में आ गया, ये विकेट कीपर के ग्रुप में आ गया। अब बॉलिंग लाइनअप देख लेते हैं। बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए कि दोनों का बॉलिंग लाइनअप कमजोर है, मीन्स कि आपका समझिए कि ऑलराउंडर ही बॉलिंग करेंगे, ऑलराउंडर ही बैटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इधर का बैट्समैन लिए हैं तो बॉलिंग थोड़ा सा इधर का कम लीजिएगा, क्योंकि आपका जे जॉनसन ज़्यादा काम करेंगे, जी हैरिस करेंगे। इधर से आपका देखिएगा गार्डनर, ई पेरी और बोल्टन, ये तीनों कर सकते हैं। फिर देखिएगा बॉलिंग लाइनअप में देखिएगा राधा यादव 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, तो आप इनको रख सकते हैं। 9वां एम ब्राउन को भी रख सकती हैं। ग्रामा प्लेयर में हम लोग को देखा जाएगा तो इधर से एन हैंकॉक भी 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, पूनम यादव भी 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो बॉलिंग लाइनअप में आपका 4 आ गए, 4 बॉलिंग लाइनअप में आ गए, 4 ऑलराउंडर में आ गए, 3 बैट्समैन में आ गए, 1 विकेट कीपर में आ गए। किसी किसी मैच में आप दोनों विकेट कीपर को खिलाइएगा तो यहाँ आप डायरेक्टली है गार्डनर और बोल्टन, ये दोनों को हटा दीजिएगा, आपके विकेट कीपर दोनों आ जाएंगे। बॉलिंग 3 आएंगे, ऊपर क्रम के 3 रख लीजिएगा, या कोई भी तीनों बॉलर रख लीजिएगा, ये एक ही पॉइंट देंगे। 35, 38, 40, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं देने वाले हैं तीनों में, चारों में। तो आप इस 4 में से 3 ही बॉलर को लीजिएगा। अब आता है कैप्टन वाइस कैप्टन का। कैप्टन वाइस कैप्टन में सबसे पहला ऑप्शन तो जी हैरिस ही रहेंगे। ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, अगर 5 से 6 ओवर टिक गए तो अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, 2 विकेट ले लिए तो ड्रीम टीम में सबसे टॉप के प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद ई पेरी भी उसी तरह के प्लेयर हैं, आप इनको भी रख सकते हैं। जे जॉनसन सिर्फ बॉलिंग लाइनअप में चलते हैं, तो बॉलिंग लाइनअप में 2 से 3 विकेट लेने निकालने पर ये भी आ सकते हैं। तो आपके जितने भी ऑलराउंडर हैं वो आपके कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, जितने भी ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग लाइनअप को आप कैप्टन नहीं बनाइएगा, सिर्फ ऑलराउंडर को और विकेट कीपर में अगर दोनों अगर खिलाते हैं जिस मैच में, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर आप इनको भी खिला सकते हैं।
इस तरह से देखा जाएगा तो ये टीम जो है 100 पॉइंट के अंदर में तैयार हुआ है, क्योंकि ये दोनों जो 10-10 पॉइंट के प्लेयर हैं, तो हमने 8 पॉइंट के प्लेयर ले लिया, 2 पॉइंट वहीं पर मेरा बच गया है, जिसके कारण 2 प्लेयर का हम लोग का पॉइंट वो मेकअप कर देगा। अब इधर से भी 8.5 पॉइंट के प्लेयर लिए हैं 3 प्लेयर, तो 1.5 पॉइंट इधर भी मेकअप करेगा, तो आपका ये पेरी का भी 1.5 पॉइंट का मेकअप कर देगा। इस तरह से देखा जाएगा तो आपका जो है 100 पॉइंट्स के अंदर में ये टीम तैयार किया गया है। अगर 100 पॉइंट्स में नहीं तैयार होता है, एग्जाम्पल स्वरूप की क्या घट जाते हैं, तो आप 7.5 पॉइंट के भी प्लेयर को रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट उतना देंगे नहीं और ड्रीम टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस तरह से आप इनको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 100 पॉइंट्स के अंदर में टीम तैयार हुआ है और ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट टीम है। करीब करीब लोगों का यही टीम होगा, सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन देखना है कि किसको बनाए। अगर पिछले मैच में जी हैरिस चले थे, तो आपको इस मैच में जी हैरिस चलेंगे ही चलेंगे। और ई पेरी जैसे जी हैरिस को कैप्टन बनाया है, तो ई पेरी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या रेड मैन्यू को बना सकते हैं, या हिली को बना सकते हैं। इस तरह से करके 10-12 टीम बनाकर ग्रैंड लीग जीतना है, तो सिंगल टीम बनाकर आप कभी नहीं जीत सकते हैं। सिंगल टीम बनाकर आप जो है स्मॉल लीग ही जीत सकते हैं। स्मॉल लीग में भी वो हेड टू हेड खेलिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको 7 से 8 टीम, मिनिमम 10 टीम आपको बनाकर खेलना ही पड़ेगा, तभी आपका एक आध टीम लग के ऊपर में आपका ऊपरी क्रम में आएगा और आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। इस तरह से तैयार टीम हुआ है, इस तरह से आप बनाकर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जीतिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे।